तो अभी हम लोग IIT JEE 2000 का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि है रिलेटेड टू प्रोजेक्टाइल मोशन। आप इसे JEE एडवांस्ड के मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन मान सकते हैं। तो यहाँ पर सिचुएशन कुछ ऐसा दिया हुआ है कि एन ऑब्जेक्ट A is kept fixed at the point x is equal to 3 meters and y is equal to 1.25 meters। मतलब यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, दिस इज ऑब्जेक्ट A, जिसे कि इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में x इज इक्वल टू 3.5 मीटर एंड y इज इक्वल टू 1.25 मीटर इस पोजीशन पे रखा गया है ऑन अ प्लांक P। ये प्लांक P है। At time t is equal to 0, the plank starts moving along the positive x direction with an acceleration of 1.5 meter per second squared। मतलब जब सारे मोशन शुरू होने वाले हैं, दैट मीन हमारा टाइम हम ऑब्जर्व करना शुरू कर रहे हैं, दैट इज t इज इक्वल टू 0, टाइम इज इक्वल टू 0, उस समय यहाँ इसमें इस प्लांक में मोशन होना शुरू होता है। ऐसा मोशन जिसमें कि एक्सेलरेशन है 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इनिशियली ये रेस्ट में है ये प्लांक, तो उसके साथ ये ऊपर वाला बॉडी भी मूव करेगा। एट द सेम टाइम, ठीक उसी पॉइंट ऑफ टाइम में, दैट मीन t इज इक्वल टू 0 सेकेंड में, उसी पॉइंट ऑफ टाइम में अ स्टोन इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ओरिजिन विद अ वेलोसिटी u। ये देखिए वेलोसिटी वेक्टर u, यहाँ से ओरिजिन से एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया गया, एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया गया कुछ इस डायरेक्शन में, और जिसमें कि इनिशियल वेलोसिटी u इस वेलोसिटी से फेंका गया। एंड लेट अस अज्यूम कि यहाँ पर जो एंगल बन रहा है दैट एंगल इज थीटा। अ स्टेशनरी पर्सन, दैट मीन हम लोग यहाँ से देख पा रहे हैं ग्राउंड में स्टेशनरी एक कोई इंसान है, वो ऑब्जर्व करता है कि ये स्टोन जो है हिटिंग द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स डाउनवर्ड मोशन, यानी कि इसे जब फेंकेंगे आप, इसमें जो प्रोजेक्टाइल मोशन होगा ये इसका अपवर्ड मोशन है, और फिर ये जब गिरेगा ये इसका डाउनवर्ड मोशन होगा इसका। Stone hitting the object during its downward motion at an angle of 45 degree with the horizontal। ठीक है, यानी कि प्रोजेक्टाइल यहां से फेंका गया और ये प्लांक भी उसी समय मूव करना शुरू करता है। तो ऑब्वियसली प्रोजेक्टाइल जो इस तरह से मूव करेगा और प्लांक भी जो मूव करेगा, प्रोजेक्टाइल को यहाँ से ऐसे ये मूव करेगा ऐसे, और ये प्लांक भी उस समय कुछ आगे बढ़ जाएगा। प्लांक भी उस समय ऐसे उतनी देर में कुछ ऐसे ये आगे बढ़ेगा, और ये प्रोजेक्टाइल ऐसे जाके ऐसे इस तरह से जाके इसे हिट करता है। प्रोजेक्टाइल जो हिट कर रहा है, कहा गया है कि हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री का एंगल बना के इस ऑब्जेक्ट को वो हिट कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग इसका जो वेलोसिटी वेक्टर होगा उसे ड्रॉ कर लेते हैं। ये जो इसे हिट कर रहा है, ये जो इसे हिट कर रहा है, ये हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री का एंगल बना के हिट कर रहा है। यानी कि इमीडिएटली हम ये इन्फर कर सकते हैं कि इस कंपोनेंट को, इस वेलोसिटी को, यहाँ पर ये जो स्ट्राइक कर रहा है इस वेलोसिटी को अगर हम इसके कंपोनेंट्स में स्प्लिट करते हैं, यानी कि ये एक कंपोनेंट और ये एक कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट में अगर हम यहाँ पर इसे स्प्लिट करते हैं, तो चूंकि ये 45 डिग्री का एंगल है तो कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है। इमीडिएटली हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों कंपोनेंट्स, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट, दोनों एक दूसरे के साथ बराबर होगा। अगर कोई दूसरा एंगल होता तो थोड़ा मोड़ा कैलकुलेशन हमें करना होता, टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू समथिंग डिवाइडेड बाय समथिंग, उस तरह से हम उसे कैलकुलेट करते। फिलहाल ये 45 डिग्रीज का है तो ये दोनों कंपोनेंट्स इक्वल होगा एक दूसरे के साथ। अब यहां पर आप इमीडिएटली क्या इन्फर कर सकते हैं? देखिए, एक प्रोजेक्टाइल मोशन में प्रोजेक्टाइल का एक्स मोशन और वाई मोशन, या फिर कहे हॉरिजॉन्टल मोशन एंड हॉरिजॉन्टल पोजीशन एंड वर्टिकल मोशन एंड वर्टिकल पोजीशन, ये गाइडेड होता है दो मोशन से। कौन कौन से दो मोशन? इनिशियली इसे
जिस वेलोसिटी से थ्रो किया गया, u वेलोसिटी से थ्रो किया गया, तो इसे दो कंपोनेंट्स में आप स्प्लिट कर लें। इसे अगर आप दो कंपोनेंट्स में स्प्लिट कर लेते हैं, एक तो ये कंपोनेंट, थोड़ा सा मैं कलर बदल लूँ, एक तो कंपोनेंट है ये, एक तो ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और दूसरा इसका वर्टिकल कंपोनेंट। तो ऑब्वियसली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा u इंटू कोसाइन ऑफ थीटा, u इंटू कोसाइन ऑफ थीटा, ये एंगल थीटा है। और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा ये होगा u इंटू साइन ऑफ थीटा। तो इसका जो पोजीशन एंड वेलोसिटी है इस पार्टिकल का, हॉरिजॉन्टल पोजीशन डिसाइडेड होगा इससे, वर्टिकल पोजीशन डिसाइडेड होगा इस वेलोसिटी से। यानी कि आप एक पार्टिकल को u कोसाइन ऑफ थीटा वेलोसिटी से यहाँ थ्रो कर दे, तो ये जहाँ जहाँ जिस समय रहेगा उस समय प्रोजेक्टाइल का x पोजीशन ठीक उसी जगह पे होगा। और एक पार्टिकल को यहाँ पर u साइन थीटा से थ्रो कर दे ऊपर, तो ऑब्वियसली इस पर ग्रेविटी एक्ट करेगा, तो इस पर एक ऐसा मोशन होगा जिसमें कि एक्सेलरेशन रहेगा, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन। तो उसका ठीक जैसा मोशन होगा, ठीक किस समय किस पोजीशन में है और किस वेलोसिटी में है वो, तो इस प्रोजेक्टाइल का जो वर्टिकल पोजीशन है और जो वर्टिकल वेलोसिटी है उसे ये डिसाइड करता है। तो उस लॉजिक से देखा जाए तो आप इमीडिएटली ये पाएंगे कि u कोसाइन ऑफ थीटा, यानी कि इसके हॉरिजॉन्टल मोशन को अफेक्ट करने वाला कोई भी फोर्स यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो ये जो वेलोसिटी है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है इस प्रोजेक्टाइल का, वो इंटैक्ट रहता है थ्रू आउट द मोशन। हेंस इमीडिएटली हम ये इन्फर कर सकते हैं कि ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये चूंकि इंटैक्ट रह जाता है पूरे मोशन में, तो u कोसाइन ऑफ थीटा ही होगा इस प्रोजेक्टाइल का जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है। चूंकि ये 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, हेंस दिस कंपोनेंट एंड दिस कंपोनेंट बोथ आर इक्वल, तो ये भी हो जाएगा u इंटू कोसाइन ऑफ थीटा बट डाउनवर्ड्स, चूंकि ये डाउनवर्ड मोशन के ड्यूरिंग ये इसे हिट कर रहा है। ओके, सो यहाँ से हम एक इक्वेशन बना सकते हैं। अगर आप देखें यहाँ पर कैसा इक्वेशन बन सकता है, आप जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे कि एक पार्टिकल को अगर आप ऊपर की तरफ थ्रो कर दे विद द वेलोसिटी ऑफ u साइन ऑफ थीटा, विद द स्पीड ऑफ u साइन ऑफ थीटा, तो उसका जो पोजीशन रहेगा और जो वेलोसिटी रहेगा जिस समय, इस प्रोजेक्टाइल का जो वर्टिकल पोजीशन और वर्टिकल वेलोसिटी उस समय उतना ही रहेगा। यानी कि अभी अगर हम एक पार्टिकल को यहाँ से थ्रो करते हैं ऊपर की तरफ, ठीक ऊपर की तरफ विद द स्पीड ऑफ u साइन ऑफ थीटा, तो ये ऐसे ऊपर चढ़ेगा, इस तरह से ऊपर चढ़ेगा, ठीक इसका जो पीक है वहाँ तक चढ़ेगा और ये ऐसे यहाँ गिरेगा, ऐसे चढ़ेगा और ये इस तरह से गिरेगा। तो ठीक जिस समय इसे ये हिट कर रहा है, ये पार्टिकल यहाँ पर पोजीशनड होगा और इसके पास एक वेलोसिटी डाउनवर्ड रहेगा और वो वेलोसिटी होना चाहिए u कोसाइन ऑफ थीटा। सो ये होना चाहिए u कोसाइन ऑफ थीटा, u कोसाइन ऑफ थीटा। आप इमीडिएटली यहाँ से एक इक्वेशन बना सकते हैं कि एक पार्टिकल को फेंका गया विद इनिशियल वेलोसिटी u साइन ऑफ थीटा, उस पर ग्रेविटी एक्ट कर रहा है g, हमें इसे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है, g ग्रेविटी एक्ट कर रहा है और ये इस तरह से ऊपर चढ़ा और ये कुछ देर बाद यहाँ पर पहुँचा, जिस समय इसके पास डाउनवर्ड वेलोसिटी है u कोसाइन ऑफ थीटा। तो हम इमीडिएटली ये कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g अगर है तो ऑब्वियसली है, एंड दैट इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं फाइनल वेलोसिटी विच इज u कोसाइन ऑफ थीटा नीचे की तरफ, तो नेगेटिव u कोसाइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी विच इज u साइन ऑफ थीटा पॉजिटिव ऊपर की तरफ, प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। तो एक्सेलरेशन इज नेगेटिव 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो प्लस at के जगह हम नेगेटिव gt कह सकते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है, नीचे की तरफ है, दैट्स वाई नेगेटिव।
इसका मतलब ये बना कि यहाँ से थ्रो करने के बाद यहाँ पहुँचने में प्रोजेक्टाइल को t टाइम लग जाता है। फाइनल वेलोसिटी इस पार्टिकल का जो कि ऊपर की तरफ हमने फेंका विथ इनिशियल स्पीड u साइन ऑफ थीटा, जिसका कि इस पॉइंट पे स्पीड है u कोसाइन ऑफ थीटा। सो फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। तो ये हमें एक इक्वेशन मिला। अब वैसे ही हमें और भी बहुत सारे इक्वेशंस मिलेंगे। हाँ, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन फाइनली देख लेते हैं कि ऑल द मोशंस आर इन एक्स वाई प्लेन। तो ये एक्स वाई प्लेन है। फाइंड यू यानी कि वेलोसिटी वेक्टर, यहाँ पर जिस वेलोसिटी से इसे फेंका गया उस वेक्टर को पता करना है। आई कैप जे कैप नोटेशन में हमें पता करना है। एंड द टाइम आफ्टर विच द स्टोन हिट्स द ऑब्जेक्ट, उसे तो हमने टी मान ही लिया है कि फेंकने के कितनी देर बाद उसे हिट कर रहा है। तो हमें ये एक इक्वेशन मिला। अब हम क्या करते हैं, ये तो वेलोसिटी से रिलेटेड हमें इक्वेशन मिला, अब पोजीशन से रिलेटेड कुछ इक्वेशंस हमें मिलेंगे। कैसे कि आप देखें t समय बाद प्रोजेक्टाइल जो है यहाँ पर है, तो इसका एक हॉरिजॉन्टल पोजीशन होगा और इसका एक वर्टिकल पोजीशन होगा। दोनों पोजीशंस के लिए हमें दो इक्वेशंस मिलेंगे। अगर मैं यहाँ से इसे इस तरह से ज्वाइन कर दूँ और मैं कहूँ ये इसका अभी जब स्ट्राइक कर रहा है उस समय इसका जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हुआ, दैट हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इज d। तो एक बात आप देखें यहाँ से कि हम ये वाला डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये वाला डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि यहाँ पर आप गौर से देखें कि ये प्लांक यहाँ पर रुका हुआ था एट t इज इक्वल टू 0। फिर ये मूव करने लगा जैसे ही समय शुरू हुआ, हमारा ऑब्जर्वेशन शुरू हुआ या प्रोजेक्टाइल को जिस समय थ्रो किया गया, ये मूव करना शुरू किया विद सम एक्सीलरेशन 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो t समय में वो कितना आगे होगा ये बड़े आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब उसके साथ 3 मीटर अगर जोड़ दे तो ये d मिल जाएगा हमें। एक और नज़रिए से आप देखें तो आप ये पाएंगे कि प्रोजेक्टाइल का जो हॉरिजॉन्टल मोशन है उसे गाइड कर रहा है u इंटू कोसाइन ऑफ थीटा। तो t टाइम में इस स्पीड से u इंटू कोसाइन ऑफ थीटा स्पीड से ये प्रोजेक्टाइल इस तरह से आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँचेगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, दूसरा इक्वेशन हम ये बना सकते हैं कि u इंटू कोसाइन ऑफ थीटा इंटू टी इज इक्वल टू डी। प्रोजेक्टाइल का हॉरिजॉन्टल स्पीड है u कोसाइन ऑफ थीटा, तो t समय में ये d डिस्टेंस कवर कर रहा है। एक दूसरे नज़रिए से हम कह सकते हैं कि प्लांक का जो मोशन है उसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि d इज इक्वल टू 3 मीटर्स प्लस दिस डिस्टेंस। ये डिस्टेंस होगा कितना, ये प्लांक के मोशन पे डिपेंड करेगा कि t समय में प्लांक कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। सो दैट d इज ऑल्सो इक्वल टू, यही d किसके बराबर होगा, 3 मीटर यहाँ से लेके यहाँ तक, और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस अगर आप कैलकुलेट करें तो यहाँ प्लांक का इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, प्लांक का जो एक्सीलरेशन है दैट इज 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो t समय में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ut इज 0 एंड प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन इंटू टाइम स्क्वायर। सो हाफ इंटू एक्सेलरेशन इज 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। So 1.5 into t squared। सो आप यहाँ से देखें ये और ये इन दोनों को बराबर करते हुए हम एक इक्वेशन बना सकते हैं कुछ इस तरह से, u इंटू कोसाइन ऑफ थीटा इंटू टी इज इक्वल टू दिस 3 प्लस 1.5 का आधा 0.75 टी स्क्वायर्ड, क्योंकि ये जो है ये प्लांक के मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस बॉडी के मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इनिशियल वेलोसिटी इंटू टाइम प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन इंटू टाइम स्क्वायर्ड। सो इनिशियल वेलोसिटी 0 है इस बॉडी का, ओके। सो ये हमें दूसरा इक्वेशन मिला। किस हिसाब से,
इस प्रोजेक्टाइल के पोजीशन के हिसाब से। ये तो हॉराइजेंटल पोजीशन के हिसाब से हमें मिला। इसका जो वर्टिकल पोजीशन होगा उसके हिसाब से भी हमें एक और इक्वेशन मिलेगा। अगर आप इसके वर्टिकल पोजीशन को देखें तो प्रोजेक्टाइल इस तरह से मूव कर रहा है। इसका वर्टिकल पोजीशन कौन गाइड करेगा? इस स्पीड से u इंटू साइन ऑफ थीटा स्पीड से एक पार्टिकल को आप ऊपर की तरफ फेंक दे तो ये ऐसे ऊपर जाएगा और फिर ये ऐसे नीचे आएगा क्योंकि ग्रेविटी एक्ट कर रहा है और ये यहाँ तक पहुँचा। ठीक इस समय t सेकंड बाद, t समय बाद ये ऐसे गया यहाँ तक पहुँचा। इसका लेवल देख ले आप, प्रोजेक्टाइल का वर्टिकल पोजीशन, प्रोजेक्टाइल का वर्टिकल पोजीशन है ये। तो यहाँ पर ये जो हाइट है 1.25 मीटर है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि एक पार्टिकल को u साइन ऑफ थीटा स्पीड से ऊपर की तरफ हमने फेंक दिया तो t समय बाद ये यहाँ पर यानी कि 1.25 मीटर ऊपर है। तो यहाँ से हम ऐसे नहीं कह सकते हैं कि displacement of the particle, which is 1.25, I'm sorry, displacement of the particle, this is displacement of the particle is equal to initial velocity into time, initial velocity into time plus half into acceleration into time squared. Half into acceleration, acceleration is negative 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, प्लस को माइनस कर देते हैं, -10 विच इज g and t स्क्वायर। तो यहाँ से हम अगर इसे इस साइड में ले आते हैं तो हम क्या पाएंगे, इसे इस साइड में ले आते हैं तो u साइन ऑफ थीटा इंटू टी इज इक्वल टू दिस थिंग, इधर आ गया तो हमें मिला प्लस हो जाएगा ये 1.25 प्लस 5t स्क्वायर। तो देखिए हमें जो इक्वेशंस यहाँ पर मिल रहे हैं, 3 इक्वेशंस मिल रहा है हमें यहाँ पर, हमें मिल रहा है 3 इक्वेशंस। एक तो ये वाला इक्वेशन पहला, और दूसरा इक्वेशन ये वाला इक्वेशन मिल रहा है। वेल इसे थोड़ा प्रोसीड मुझे और करना चाहिए था u कोसाइन ऑफ थीटा के लिए, खैर वो थोड़ी देर बाद कर लेते हैं। और ये हमें तीसरा इक्वेशन मिल रहा है। आप एक चीज़ यहाँ से गौर से देखें, कितने अननोन क्वांटिटीज़ है। देखिए आप, हमें क्या पता करना है अल्टीमेटली, हमें u पता करना है, u एज वेक्टर पता करना है। u as vector is the combination या addition of two components u cosine of theta into and u sin of theta। यानी कि अगर हम u sin of theta और u cosine of theta पता कर लें तो हमें यहाँ से u मिलेगा। i कैप j कैप नोटेशन से, यूनिट वेक्टर नोटेशन से हम u को रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज वेक्टर। तो अननोन क्वांटिटीज देखिए क्या है, अननोन क्वांटिटीज है u, थीटा एंड t। यहाँ पर भी देखिए u, थीटा एंड टी अननोन क्वांटिटी है, u, थीटा एंड टी अननोन क्वांटिटी है। तो यहाँ मैं g के जगह 10 कर दूँ एक ही बार में, चलिए आगे कर लेंगे। तो आप देखिए यहाँ से हम क्या अप्रोच ले सकते हैं। यहाँ से मैं u कोसाइन ऑफ थीटा के लिए सम फंक्शन मैं यहाँ पर बना सकता हूँ जो कि फंक्शन ऑफ t होगा। यहाँ से u साइन ऑफ थीटा के लिए मैं एक फंक्शन बना सकता हूँ जो कि फंक्शन ऑफ t होगा, ओनली फंक्शन ऑफ t होगा। तो यहाँ से फंक्शन ऑफ t u कोसाइन ऑफ थीटा के लिए, u साइन ऑफ थीटा के लिए भी फंक्शन ऑफ t, उन दोनों फंक्शंस को यहाँ पर पुट कर देंगे। g का वैल्यू तो हमें पता है विच इज़ गिवन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो हमें t का वैल्यू मिल जाएगा। प्रोसीड करते हैं। ओके, तो यहाँ पर यहाँ से सबसे पहले मैं u कोसाइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू व्हाट वो लिख लेता हूँ। सो u cosine of theta is equal to 3 plus 0.75 t square divided by ये t, ये u cosine of theta मिल गया हमें, and u sin of theta is equal to यहाँ से 1.25 प्लस 5t स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये t। ओके,
अब वो जो पहला इक्वेशन था उस इक्वेशन को एक बार देख लेते हैं, ये वाला इक्वेशन, नेगेटिव यू कोसाइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू यू साइन ऑफ थीटा माइनस जी टी। तो जी टी को दूसरे तरफ ले आते हैं, इसे इस तरफ ले आते हैं, तो यू कोसाइन ऑफ थीटा प्लस यू साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू जी टी। यू कोसाइन ऑफ थीटा प्लस यू साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू जी टी, यानी कि 10t। मैं एक बार देख लेता हूँ प्लस माइनस सब ठीक है या नहीं। इसे इस साइड में ले आएंगे तो u साइन ऑफ थीटा प्लस यू कोसाइन ऑफ थीटा, और नेगेटिव जी टी इधर आ गया तो जी टी। ठीक ठीक है। अब इन वैल्यूज़ को अगर मैं पुट करता हूँ यहाँ पर तो हमें t मिल जाएगा, यानी कि कितनी देर बाद वो हिट करेगा पार्टिकल को, वो प्रोजेक्टाइल। और t का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, t का जो भी वैल्यू आएगा यहाँ पर पुट कर देंगे तो u कोसाइन ऑफ थीटा मिल जाएगा, और यहाँ पर पुट कर देंगे तो u साइन ऑफ थीटा मिल जाएगा। और ये दोनों कंपोनेंट्स हैं, एक वेक्टर के दो कंपोनेंट्स हैं, तो यूनिट वेक्टर नोटेशन में हम उसे बड़े आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ से हम कह सकते हैं u कोसाइन ऑफ थीटा इज 3 प्लस 0.75 t स्क्वायर डिवाइडेड बाई t प्लस 1.25 प्लस 5t स्क्वायर डिवाइडेड बाई t इज इक्वल टू 10t। और t से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों इक्वेशन के दोनों तरफ, तो ये बन जाएगा 3 प्लस 0.75 t स्क्वायर प्लस 1.25 प्लस 5t स्क्वायर इज इक्वल टू टी से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 10t स्क्वायर। तो टी स्क्वायर वाले टर्म्स को सब एक साथ ले आते हैं तो आप ये पाएंगे 3 प्लस 1.25 तो 4.25 हो गया, इज इक्वल टू 0.75 टी स्क्वायर एंड 5t स्क्वायर, तो ये बन गया 5.75 टी स्क्वायर, जो कि इस साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 10t स्क्वायर से सब्ट्रैक्टेड हो जाएगा 5.75 एंड 5, तो 5.75 टी स्क्वायर। वेल, थोड़ा यहाँ से आगे बढ़े तो हमें मिलेगा 4.25 इज इक्वल टू 10 माइनस 5.75 इज 4.25 टी स्क्वायर। तो आप इमीडिएटली ये कह सकते हैं कि टी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, हेंस टी इज इक्वल टू 1, टी इज इक्वल टू 1, यानी कि 1 सेकंड बाद प्रोजेक्टाइल थ्रो करने के 1 सेकंड बाद जाके इसे हिट करेगा, इस ऑब्जेक्ट को हिट करेगा। यहाँ से 1 सेकंड का टाइम लगेगा बिकॉज टी कैलकुलेशन में निकल के आया, दैट इज़ 1। अब उस 1 वैल्यू को यहाँ पर अगर हम पुट करते हैं तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, देखें उस वैल्यू को 1 को अगर मैं यहाँ पर पुट करता हूँ तो हमें यहाँ पर मिलेगा 3 प्लस 0.75, 1 का स्क्वायर 1 तो 0.75 डिवाइडेड बाई 1, सो दैट बिकम्स 3.75। और उसी तरह से यहाँ पर अगर हम पुट करते हैं उस 1 का वैल्यू तो हमें यहाँ पर मिलेगा 1.25 प्लस 5 यानी कि 6.25 विद SI यूनिट्स, SI यूनिट्स के साथ। तो एक वेक्टर u वेक्टर का दो कंपोनेंट्स u कोसाइन ऑफ थीटा एंड u साइन ऑफ थीटा। u कोसाइन ऑफ थीटा का वैल्यू ये निकल के आया। अब सबसे पहले तो मैं ये कह दूं कि इस u को हम ये भी तो कह सकते हैं, इस u को ये भी कह सकते हैं दैट वेक्टर u इज इक्वल टू इसका जो हॉराइजेंटल कंपोनेंट है विच इज़ u कोसाइन ऑफ थीटा इंटू आई कैप या विद आई कैप, एंड इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है u साइन ऑफ थीटा विद डायरेक्शन ऑफ जे कैप। तो ये वेक्टर नोटेशन में इसे हमने रिप्रेजेंट किया, तो उसी को हम यहाँ पर लिखेंगे तो ऑब्वियसली ये है 3.75। सो u एज वेक्टर is 3.75 I cap and this is 6.5, this is 6.25, okay, 6.25, so plus इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है 6.25 जे कैप।
तो ये हमने इसे इस वेक्टर को जिस वेलोसिटी से फेंका गया प्रोजेक्टाइल को, उस वेक्टर को आई कैप जो जे कैप नोटेशन में यानी पूरे वेक्टर नोटेशन में हमने इसे रिप्रेजेंट किया। जल्द मिलते हैं।